साथियों, हम लंबे समय से तो काम कर रहे हैं, किंतु रिजल्ट कुछ नहीं आ रही। अगर साल भर बच्चा पढ़ता है और पास हो जाता है तो बोलते हैं माँ बाप होशियार है, और फेल हो गया तो बोलते हैं गधा है, लड़का नहीं पढ़ पा रहा है। तो हम लंबे समय से धर्म, संस्कृति, भाषा और राजनीतिक, आर्थिक तमाम पहलुओं में चर्चा रात भर करते हैं। समय समय में हमारे पूरे गाने बजाने वाले तमाम साथी रात भर जो है ना जागते हैं। कहीं न कहीं हमसे चूक हो रही है और उन चूकों का बहुत सारे अर्थ है। हम तो गाने बजाने के मजा ले लेते हैं पर दिमाग में नहीं उतार पा रहे। अगर समाज सच्चा है, समाज के सही शुभचिंतक है, तो एक समाज का जो एक अर्थ होता है समधन आवाज। दादा हीरा सिंह मरकाम ने एक अभिवादन दिया, उससे पहले कभी जय सेवा नहीं बोलते, सेवा दाऊ सेवा बोलते थे, और अधिकतर छत्तीसगढ़ में बूढ़ा देव बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं। लेकिन गुलजार मरकाम के साथ जब हम सोचे, क्योंकि लंबे समय से हम भोपाल में रह रहे हैं, तो हमने कहा कि ये सेवा दाऊ जो सेवा कहते हैं इसको जय कर देते हैं। और जय सेवा और बड़ा देव जो अपन बोलते हैं, जो बड़ा देव और बूढ़ा देव में बहुत सारे लोग जो ना बूढ़ा देव के बारे में नहीं मालूम और ना बड़ा देव के बारे में मालूम। बूढ़ा देव पुरखा होता है, जो जैसे हम कुंदा मिलाते हैं अलग अलग गोत्रों वाली, उसको बूढ़ा देव बोलते हैं। और बड़ा देव सर्वव्यापी होता है, मतलब चाहे वो कोई जाति धर्म कोई भी जो हो, उनका सबसे बड़ा देव जो दिखता नहीं है, बूढ़ा देव भी नहीं दिखता क्योंकि विलीन हो जाते हैं, उसको मिलाते हैं। और बड़ा देव सर्वव्यापी जो हर जाति धर्म का जो है उससे जिंदा रहते हैं, और इसलिए उसका चिन्ह भी 3 फंक्शन में दिया है। आपका बाना जो होता है, जो जवारा बोती है, वहां एक त्रिशूल होता है, वो त्रिशूल का भी वही आकार है। जो आपने 750 लिखते हैं ऐसा चिन्ह बना करके, उसका अर्थ बहुत है, और हर इंसान उससे पैदा हुआ है। तो अपन कभी कभी बोलते हैं बूढ़ा देव और बड़ा देव, तो कहीं बूढ़ा देव की जगह बड़ा देव मान लेते हैं हम, कहीं ये बड़ा देव है, साजा के नीचे मनाते हैं, जो कुंदा मिलाते हैं वो बूढ़ा देव है, वो बड़ा देव नहीं है। बड़ा देव का आकार अलग होती है और बूढ़ा देव का अलग होता है। तो आज भी छत्तीसगढ़ में बूढ़े देव, दादा भी बोलता था बूढ़ा देव, जय बूढ़ा देव करके। हमारे साथ सरल सिद्धार्थ आज दुनिया में नहीं है, वो पहले दादा से पहले चले गए थे। तो बूढ़ा देव और बड़ा देव में बहुत सारे भ्रांतियां हैं, इसलिए हर आदमी बोल देता है जय सेवा जय बड़ा देव और कह देता है कि यार वो हमारा साजा के नीचे है। ऐसा नहीं है। बूढ़ा देव यानी जो हम कुंदा मिलाते हैं, जो साजा के पेड़ में जो एक चिन्ह बना करके रखते हैं, उसको बूढ़ा देव बोलते हैं। जो हमारे पुरखों को मिलाते हैं, जो हमारे दुनिया से चले जाते हैं उनको मिलाते हैं, वो बूढ़ा देव है। और बड़ा देव सर्वव्यापी होता है। तो ये तमाम सभी पहलुओं में हमारे वक्तागण सभी आपको बताएं। मैं ज्यादा अपनी बात को नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन ये इतना कह रहा हूं कि आपके दिन बहुत बुरा आ रहे हैं, और बुरा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो ब्राह्मणवाद है
और ब्राह्मणवाद को आप लोग अच्छा नहीं लग रहे हैं। मैं तो बड़ा लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ। अभी जो बता रहे थे केस बना है 8 बच्चियों का हमारे ऊपर आरोप लगाए, लेकिन वो निराधार है साथियों, क्योंकि मैं वहां जाकर के देखा है, अपर कलेक्टर भी रहा, एसडीओपी भी रहा, पुलिस प्रशासन पूरा रहा और उनके साथ शिक्षा विभाग रहा, और वहां जाकर के देखो आपको पढ़ने से भी रोका जा रहा है। ये भ्रांतियां में न रहो कि ये प्राइमरी में स्कूल में पढ़ाते नहीं है। और वहां जब जाकर के देखा तो पूरे जो लिखा पढ़ी हो रही थी, हमारे ककोड़िया जी थे प्रवक्ता, वहां बैठ के देखने के बाद हमें लगा कि इनको फंसाया जा रहा है। और पूरा बच्चियां आपने, मैंने एक फेसबुक में डाला था, पूरा बच्चियां घेर लिए हमको, अपर कलेक्टर और तमाम लोगों को जो है घेर करके रखा। और वहां से मैंने कलेक्टर को ही बात किया, कलेक्टर मैं नहीं जानता था। और उससे पहले जो एसडीएम है रमन, उनने कहा कि पोर्ते जी आप सही अनुमान लगाए। ये 2 बार तो मेरे को रत्नाकर जो पूर्व कलेक्टर था इससे पहले उनने छापा मरवाया, इसके बाद ये पूरा आरएसएस लग गया, पूरा बजरंग दल लग गया और वो स्कूल को वहां तोड़वाना चाह रहे थे। मेरे आज भी आईडीओ में है, मैं कहीं से नहीं फंस रहा हूं और इसलिए सांझ से घूमता हूं। आज भी भाजपा वाले बोले वो तो घूमता है, पुलिस पकड़ नहीं रहा है और पुलिस के दम नहीं है कि हमको पकड़ ले। हम ये भी बता रहे हैं, क्योंकि हर चीज में दम होना चाहिए। और आज आप लोगों को सताया जा रहा है। यदि अगर आप लोगों ने नेता पैदा नहीं किया तो ऐसे कांग्रेस भाजपा और भी बहुत सारे आते रहेंगे। इस समाज के दर्द मैं अपना दर्द समझता हूं और मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे उपलब्धियां भी है मेरे साथ। मैं कभी डरा नहीं है, कहते नहीं है ना सर छिपा के जियो ना सर झुका के जियो। जिंदगी भले पल भर का हो लेकिन नजर नजर मिला के जियो। तो हम लोगों ने डरने वाले नहीं है। इन लोग जो अगर सोचते होंगे आपके जो राशि आती है, हम बहुत सारे योजनाओं की बात करते हैं, कितना पैसा वहां लगा दिए, अपने मुरमुर आई थी वहां, पूरा आदिवासियों को पैसा लगा दे, आपके पैसा जो न खर्च नहीं करे वापस कर दिया जाता है। ये तमाम इसलिए ये जो कार्यक्रम आज 1 तारीख को 2 तारीख को हो रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट के वकील को बुलवाए और उस वकील ने 10-10 लाख पर परिवार के सदस्यों को दिलवाया है कर्नाटक में, उसको सौदा कर रहे हैं। और ये बात वो उस दिन 2 तारीख को भी रखेगा, क्योंकि हमारी जो खर्चा है, हमारी जो वित्तीय पावर है, इसको अन्य मदों में खर्च करते हैं, नहीं तो वो बाहर ऊपर भेज देते हैं। अब इसको उठाने वाला कौन है? आपके विधायक कभी उठा नहीं पाते, ना आपके सांसद उठाते, जाकर के सोते हैं। ये प्रतिनिधित्व है आप लोगों का। ये जो विधायक और सांसद इसलिए आदिवासी सरलता से बन जाते हैं क्योंकि इस डिंडोरी जिले में पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जंगल जमीन, खनिज संपदा और इनकी विकास के लिए इनको चुनने का मौका मिलता है। पर इन गधों ने अभी तक कुछ नहीं करे। मैंने ये बात उस दिन कर्नाटक में था, तुलसी जी का फोन आया, मैंने यही बात बोला, अब हम गांव-गांव बताएंगे। तुम जो है ना ऐसे नहीं बन पा रहे, नहीं तो यहाँ बनिए ब्राह्मण भी बन जाता। लेकिन आपकी सेवा करने के लिए, आपके बीच से कोई प्रतिनिधित्व करने के लिए निकले तो विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए और इनकी जो समस्याएं, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम जो है ना हक अधिकार, इसको पटल में रख करके आपको दिलाने का था। ये कोई छिपी हुई नहीं है और इसलिए हमको भागीदारी मिला है। और भागीदारी में वार्ड मेंबर से लेकर के सांसद तक और मंत्री तक आपके बनते हैं। ये भागीदारी है। और नहीं तो पड़ोस जिला में चले जाओ, जबलपुर में आप चले जाओ, नरसिंहपुर में,
जनरल इलाका में चले जाओ, वहां पूरा आदिवासी नहीं बनते, जनरल बनते हैं, सरपंच पिछड़े वो लोग बनते हैं। और कहीं आदिवासी सीट रहता है तो नौकर रख लेते हैं, पूरा सील अपने हाथ में रखते हैं। मैं तो पूरे जिला में जा रहा हूँ ना, तो मेरे को मालूम है। और लंबे समय से मैं दूसरे जिलाओं में काम किया हूँ जहाँ गोली और बारूद चलते हैं। ये तो मेरा जिला है और मेरे जिला में आमन बामन नहीं, मेरे से नहीं लड़ सकते, जानते हैं। डिंडोरी अगर डरते हैं ना, ओमकार से डरते ना ओम प्रकाश। ओम प्रकाश तो चलो थोड़ा बहुत ठोक ठाक देता है तो उससे मुहले लगा, लेकिन हम बिंदु पर चर्चा करते हैं। आपकी सहपुरा में इतनी दुकान, अभी दुकान की बात कर रहा था डॉक्टर, वो क्या नाम मरावी अभी करके गया ना, दिग्विजय, हमें पूरा दिख रहा है। मैं 2-3 बार उसको, जब वो बनिया था गुप्ता जी, बोला था, मैंने कहा दुकान चाहिए मेरे को आरक्षण में और मेरे लोगों के लिए चाहिए। मैंने प्रेम साहब भाई को बोला भी हूँ बीच में, तो ये लड़कर कौन दिलवाएगा रे भाई। अब वो महंगी दुकान बेच रहे तो उसको शिथिल भी करवाता है नियम जो है ना। अगर जो कानून जनता के हित में नहीं होता है उसको शिथिल करते हैं, कमजोर करते हैं, कम लागत में दिलवाते हैं। विकास करना है भाई। हमारे लोग कई पढ़े लिखे घूमते रहते हैं, लेकिन किसी का दम नहीं है कि उनसे बात कर ले। आपके विधायक नहीं कर रहे, वहीं तो सहपुरम रह रहा है 24 घंटा, लेकिन मैं छेड़ता रहता हूँ। पूछ भी लेना गुप्ता जी को, आज नहीं है, हट गया है, कोई दूसरा बना है। मैं डिंडोरी भी लड़ता हूँ। अगर मेरे जैसे सोच सबका हो जाए, चिंतन हो जाए, समाज के प्रति श्रद्धा और संगठन के प्रति निष्ठावान और नेतृत्व पीछे विश्वास, है 3 बातों में चलती है। कोई चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे और भी साधु संतों का संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो। अगर समाज के प्रति में श्रद्धा नहीं है, एक आदमी पिट रहा है और अपन भाग रहे, पिटने दे रहे, तो पर कहा है समाज? समधन आवाज। आज गोंडवाना के जय सेवा और जय बड़ा देव उतने में डर रहे हैं। हमारे इधर पुलिस वाले अगर किसी को पकड़ लिए, अरे कहे पीला गमछा रखा है यार, वो अभी फोन करेंगे नेता को, मैं ये करेगा, जाने दे उसको। तो ये तो डर बना है। हम कलेक्टर को चपरासी टाइप कर डालते। मैं ये बात जो है ना यहाँ नहीं, जहां करवा लो, और मैं करता हूं कि कोई भी समाज का कोई भी फोन आए। अभी हमें कल वो ये सहपुरा का बोला, एक ही पट्टा का 3 बार वो कर रखा है, 3 बार काटा है। क्या पिपड़ानी का लड़का था, फोन किया, मैंने कहा लेकर के आओ जरा। आपका तो समाज का है भाई, दुर्वे है वो, पर श्रद्धा नहीं है। अब पूरे नचाए फिर रहा है। एक वो आई हमारे कोल समाज की, उसकी जमीन कब्जा करवा दी उन्होंने, पैसा वाला था, वो जो तहसीलदार पैसा ले लिया था। और वो जो है ना, क्या नाम, टीआई, सही से बात नहीं, मैं सुन ये मेरा आदमी है, और नहीं तो मैं इस जा करके आज पूछ लो एक साहू माँ साहब ले आते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जागरूक तो है, पढ़ लिख कर क्या कर लोगे बताओ? शिक्षा शिक्षा बहुत बोलते हैं। अगर तुम्हारे पास व्यवहारिक शिक्षा नहीं है तो शिक्षा धरे रह जाएगा। आपके पास सामाजिक शिक्षा नहीं है तो धरे रह जाएगा। आपका आर्थिक शिक्षा नहीं है तो क्या कर पाओगे बताइए? बहुत सारे लोग शिक्षा शिक्षा बात कर रहे हैं, और जितने शिक्षा ले लिए तुम्हारे आदमी पढ़ लिख करके नौकरी चाकरी कर रहे हैं और हमारे काम नहीं कर रहे हैं। आपको शायद महसूस होगा मेरी बात जो है मैं कह रहा हूं, हमारा आदमी अफसर बन गया लेकिन वो काम होते होते को नहीं करने देता। तो ये हाल है, काय का पढ़ा लिखा है भाई। बहुत सारे शिक्षा के ऊपर बात करते हैं। मैं देखता हूं एक हमारा जो एसपी लंबा समय से मेरा दोस्ती था, उसको उसी कांड में भगा दिए। मैंने बोला भी था, मैंने कहा केस कैसे हमारे ऊपर आके फोन करके, अरे दादा सब हो जाएगा बोलता है। मैंने कहा तुम तो जूता मार के आई, हम सॉरी कहने वाला बात कर रहे हो। कल चले जाओगे तो 4 धारा हमारे ऊपर जड़ दी है, पर मैं नहीं डरता। ऐसे धारा आ रहा आते रहते जाते रहते हैं, पर किसी न किसी को
सामने आना पड़ेगा, आपको अपनी बुलंदी आवाज उठाना पड़ेगा। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो कर्मचारी अधिकारी डिंडोरी जिला में, सब हिजड़ा बन के बैठे हैं। काय की शिक्षा है? अगर मैं कहता हूं तो बताइए आप, मेरे गुस्सा आता है। पढ़े लिखे लोग ही हमारे वो आपके यहाँ झगड़ेट का था, उनका नाम ढोली, BS प्रश्न लिखता था, हमको बेवकूफ बना रहा। जब पंडित आए तो उठ जाता था, अब नमकीन वमकीन सब ऑफिस में रख लेता था। वो थोड़ा थोड़ा मैंने कहा यार ये प्रश्न आए तो थोड़ा मेरा फेवर करेगा। वो काहे का फेवर करे? मेरे को जरा हरेंद्र मार्को जी को एक उसमें उठा करके अंदर कर दिया। मैं अनूपपुर में था, बालूमाला थाने से वायरलेंस करके उसको उठाओ। वो एक ठाकुर था वहां अमरपुर में, 2 स्टार, वो TI हो गए, वही मेरे पास में आए, बोले आपको गिरफ्तार मन कर लेगा। मैंने कहा ठीक है, राउत साहब को DGP से बात करता हूँ। नहीं, बोले वहां से आए, मेरा नहीं कह देंगे। अच्छा, वहां से आया और एक पत्र बनाए करके मुख्य सचिव को लिखा, ईमेल करा। तीसरे दिन जांच में आए, चौथे दिन बहियर चला गया। ये हमारा कारनामा। इसलिए डरने की चीज, तुम पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हो यार बताइए? सरकारी नौकरी कर लोगे, बाल बच्चा पालोगे, मकान बना लोगे, गाड़ी ले लोगे और मर जाओगे रिटायर होकर। यही करे हैं आज तक। इस समाज के लिए क्या किए? जिस समाज से सर्टिफिकेट लिया, आरक्षण में नौकरी लिया, ऐसे हरामखोर बहुत निकलते हैं। इसलिए सामाजिक शिक्षा, आर्थिक शिक्षा, जैसे प्रेम सिंह भाई बताता है, भाई अभी हम दोनों चलते हैं गाड़ी में, वो फंसा लेते हैं। वो पूरा गाना के माध्यम से जो बताता है ना, गाना से ज्यादा प्रभाव उनके वक्तव्य में, जो 1 घंटा हम सुनते हैं, ककोड़िया जी है। अगर आपको व्यवहारिक शिक्षा नहीं है, मालूम है मैं रंगीन बीबी का भाषण देता हूं। इन लोग पढ़े लिखे और यहां से जाकर के नौकरी लग गए और भोपाल चले गए। आप किधर हैं? यहाँ अपने कुशराम के एरिया का जाकर के देख लो, अगर मेरी अगर झूठ बात हो तो। उनकी बाल बच्चा जो नौकरी चाकरी कर रहे हैं, तो गांव वाले ऐसे अम्मा वगैरह चले गए गांव से, दादी भी चले गए, कई जन तो कहते हैं नौकर आए, कहते हैं खाली अपने शान बघारने। जिसने पैदा किया, एक अंजनी में थी क्या नाम, न्यायाधीश, दूसरे शादी कर लिया, अपने बाप को नौकर बना दिया, वो सुन लिया, रहा ही नहीं पड़ा, उसने भाग गया है। बोले मैं नौकर हूं, तेरे को पैदा किया हूं, पढ़ाया लिखाया हूं, आज न्यायाधीश बन गए तो तुम दूसरे के साथ में चलने लगे, चमकने लगे, तो मैं बुरा हो गया। ऐसे बहुत है आदिवासी, ऐसे बहुत अधिकारी हैं जो अपने आप को सोचते हैं और ऐसे बताते हैं मालूम कि मेरे बराबर कोई नहीं, और मालूम पड़े उनको बाबू घुमाता है। आप यहाँ जाकर के डिंडोरी में देख लो, सैफुरम देख लो, आपके तहसीलदार के यहाँ विकास जनरल का होगा तो बाबू घुमाता रहता है। तो ये है हाल। इसलिए सबसे बड़ी, जब तक सामाजिक शिक्षा न हो, व्यवहारिक शिक्षा न हो, छोटे के छोटे, बड़े के बड़े, और गरीब और अमीर को जो जानता हो, मैं बल्कि जनरल में नहीं देखा, जनरल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम 6 महीने तक भोपाल के अंदर गोंडवाना राज की मांग करने के लिए 6 महीने बैठे थे। हमारे पास PhD डिग्री जो गोणी से करते थे, वो तमाम जो है दूसरे जाति, उच्च जाति के आते थे और उसको समझते थे, पूछते थे। आप भोपाल के अंदर बड़े बड़े लोगों के यहाँ चले जाओ, आपको बड़ा प्रेम करेंगे, और वल्लभ भवन के यहाँ धोती वाले बहुत इज्जत करते हैं, ये है ईमानदार, उनको चाय भी पिलाते हैं। और ऐसे कुर्ता वुर्ता पहन के गए ना तो कहीं बदमाश है। ये भोपाल का पुराना जो अधिकारी है, अब नई अधिकारी अभी नए नए आ गए, तो बात नहीं, कम से कम 10-15 मेरे IAS थे जो कलेक्टर रहने के बाद वहां प्रमुख सचिव बनते हैं, जिसको PS बोलते हैं। उन लोगों ने बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशा वाले हैं, उनकी व्यवहार
और उनकी बहार में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं तो खुद हाँ का हूं ना, खुद परीक्षा लेता हूं। हम उस दिन गए वहां और हरेंद्र भाई तो मैं तो एक शादी में गया था, वो तो वहां मुसलमान लोग बुलाए थे, तो 3 तारीख को शादी अटेंड करना, 4 तारीख को आया, शाम के फोन आया हरेंद्र भाई का कि यार वहां जाना है, मैंने 5 तारीख को जाना है, तो हाँ मैंने कह दिया। लेकिन सुबह उठ के देखता हूँ कि स्टेटमेंट आता है किसका, ओमकार का, ये दोषियों का। तो मैंने कहा यार ये स्टेटमेंट तो थोड़ा गलत लग रहा है वहां। अरे यार एक बार जाओ, तो हमने गए और जाकर के पूरे के पूरे सब बच्चे पलट गए। हमारे साथ कोई यौन शोषण नहीं हुआ है। एक बच्ची है जो क्या बोलते हैं पनका समाज की है, क्या लिखती है कहीं उधर का है, टिकरिया विकरिया है, उसको और 10-10 हजार का पैसा भी दे दिए और फुल प्लानिंग बनाए। और हमारे समाज के एक बहन जी है अपने तिलगाम, नीतू तिलगाम, उससे न बातचीत किया न कुछ किया, जानने मारने धमकी तमाम उसमें FRI में लिखवा दिया। और उसको तो मैं ले जाऊंगा आई को, और सबका घसीट हूँ, कलेक्टर का साइन भी है, और कलेक्टर भयंकर डरता है। और क्या है, हम वो कलेक्टर आता है सुबह से निकलता है, सरपंचों का नंबर ले लेगा, तुम भाजपा में जुड़ जाओ, तुम्हें सब साधन देंगे। आज हमारे है कि नहीं है वो क्या नाम, जनपद अध्यक्ष अपने मेहनवानी, एक दिन लेगा तो मैंने कहा कोई दो काम इसका करवाए भी ना, ये एक काम है कर, तो बड़ा प्यारे पैर में ताड़ लिया था, पहले सुन लिया था। तो हमारे लोगों को जो है ना जा करके बोलता है कि भाजपा में जुड़ो, और मैं कसम खाया हूं उसको अप्रैल के महीने में भगा दूंगा कलेक्टर को। मैं भी जानता हूं ये तो कैसे रह सकता है। और उस दिन मैं वहां भी बोल के आया, क्या बोलते हैं उमरिया में, कि यहाँ जनरल कलेक्टर नहीं रख सकते 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, बहुत हो गई। ये एक बात किसको उठाना था, विधायक सांसद होगा, मैं तो कुछ नहीं हूं ना, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वर्ग। लेकिन ये बात कौन को उठाना चाहिए, इन गधों को उठाना चाहिए, नालायकों को, समझे ना। मैं इसलिए खुले मंच में उस दिन एक स्टेटमेंट दे दिया तो वो मन लग गया था, यार तुम तो कुलस्तिक साथ अच्छे बैठ लेते हो, यार गुड़ कर लेते हो, और वो बाहर जाके नालायक बोलते हो, ये पेपर में जमा। तो मैंने चल सिद्ध कर देता हूँ कि नालायक कैसे है। जिस बाप का औलाद नालायक होता है उस बाप को इज्जत नहीं मिलता, और जिस समाज का नेता नालायक होता है उस समाज को इज्जत नहीं होता। हमको गली खोरी आज जो है ना ठोकरे खाना पड़ता है, जली खोरी हमारे जमीन छिन जाती है, हमारे बहनों बेटियों की इज्जत भरपूर हो जाता है। तो ये तमाम घटना जो है ये आप लोगों को भी लगना चाहिए, मेरा बताने का मतलब नहीं, मुझे तो दर्द लगता है। मैं जहां समाज की बात होता है तो गलत भी होगा तो मैं सोचता हूं और बोलता हूं, मैं बोलने में नहीं चुकता। और मेरा क्या करेगा भाई, आगे नाथ न पीछे पगा, और जिसके नाम से रोएगा था। हम हमारे बाल बच्चे जी जाएंगे, पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल में, पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा जो है मास्टरों को आपके समाज का ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन कैसे पढ़ा रहे हैं, जाकर के आप लोग जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कौन सा समिति रहता है, शिक्षा समिति का अध्यक्ष होते हैं ना, पालक संघ, हम उनसे भी निवेदन करो, जाकर के चेक करो। और 50-50, 60-60 हजार पेमेंट है इनका, कम नहीं है। पुराना शिक्षा अभी तो जो आ रहे हैं, अब तो वो आउटसोर्स ठेका प्रथम काम कर रहे हैं 25,000 में। ठेका शुरू हो गई शिक्षा का, मास्टर भरने लगे कलेक्ट्रेट में, वो ठेका होने लगा। जितने कंप्यूटर चला रहे हैं उनको आउटसोर्स वाले, अब नौकरी नहीं मिलने वाला, कितने भी पढ़ा लो, क्योंकि व्यवस्था को चेंज कर रहा है भारत का सरकार, भाजपा की सरकार। आप लोग जो हरियाली अभी कुछ हमारे लोग जो नौकरी पेशा करके और गाड़ी घोड़ा मकान अच्छे बनाने लगे, जनन हो गया है। और इसलिए आपको जाने, अब एक जिला में 4 बांध बन रही है, आपको बताइए, एक बसनिया, तो ये यहाँ तक आ जाएगा।
एक पर यहाँ चले कहा राघोपुर मरवारी, दो तीसरा क्या बोलते हैं शोभापुर, और वो पिट्ठल दे, 4 बांध तो यही हो गए, एक है नर्मदा में। अब 4 जगह के आदमी जुड़ेगा तो कहां रहेगा? आज आप लोग चिंतन करो इस बात का कि बरगी डैम बना तो उन आदमी कहां गए, पता ही नहीं लग रहा है। कुछ तो वो रिक्शा चला चला के मर गए और बाकी इधर उधर हो गए, कहीं कहां पक गए, कोई कहां। एक दादा था वो जो वहां एक दिन मैं रुका, डिंडौरी रोड और मंडला रोड के बीच में एक गांव बसा है, तो गट्टा लेकर के आ रहे थे। मैं कहा दादा कहाँ से आ रहे? तो बोले राशन लेके आ रहा हूँ बेटा है। मैंने कहा कौन सा गांव है? अरे यही बसाए हैं, वो बरगी डैम का वो उपेक्षित आदमी है बोले, जो यहाँ हमको बसा दिए, जो अपने में जहाँ ITI है, ITI के और आगे कभी पूछना। बोले मेरे पास 100 एकड़ जमीन रहा और मुझे खुद ही नौकरी, आज मैं खुद नौकरी कर रहा हूँ, और उस वक्त 4-4 हजार रुपया हेक्टर, 80 की बात बता रहा हूँ। तो ऐसी आप लोगों को उजाड़ेंगे, कहाँ का आदमी कहाँ चला जाएगा और यहाँ सब मिट जाएंगे। और मिटाने के लिए अब जंगल से भगा रहे हैं हम। कभी तो वो पट्टा का जो पट्टा जी आज दुनिया में नहीं रहा, गंगा पट्टा, वो कौन सा पार्क निकाल रहे हैं इधर, वो सागर वाला भी निकाल दिए, सागर वालों को तो भगा ही दिए। तो ना आप जंगल में रह सकते, ना सही जगह में रहते, तो रहोगे कहाँ? आपको तो निपटाने के चक्कर। और इसलिए हमने पकड़ा है किसको, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो आ रही है 2 तारीख को, महमूद प्राचा मुकाबियत, वो लड़ता है और मुसलमान है, लेकिन बहुत सारे ईमानदार हैं आज पढ़े लिखे, जिनका प्रॉपर्टी अरबों खरबों में। ऐसे लोग हमारे पार्टी में आ रहे हैं जो कानूनी सलाहकार हैं, जो कर्नाटक में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 10-10 लाख रुपए दिया है, यही, और यही यहाँ भी होगा। यहाँ हम भी करवा रहे हैं, सरकार उसको बहुत सारे जो न देने के चक्कर में, लेकिन नहीं माना बात। वो बताएगा उस दिन आप जो आएंगे 2 तारीख को। तो ये अभी छत्तीसगढ़ में 20 तारीख को बुलवाए, छत्तीसगढ़ में भी सभा है। इसलिए साथियों, ये खुद को जीने की बात नहीं है, आने वाला पीढ़ी कहाँ खड़ा रहेगा इसके ऊपर। हम तो जी लिए, हम 60 से ऊपर है भाई, कल मर जाएंगे, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए क्या करोगे आप? और हर माँ बाप अपने बाल बच्चों के लिए जीता है। हर माँ बाप कहता है कि मेरा बच्चा आगे पढ़े, अच्छा लिखे, अच्छा आकर करे। कोई चाहे गरीब से गरीब माँ भी यही सोच रखता है। पर हमको समाज के लिए भी जिंदा रहना पड़ेगा और दर्द होना चाहिए समाज का। और जिनको आप विधायक और सांसद बोलते, मैं एक आध बार तो मैं करता हूँ कि इनको पूरे एक आदिवासी सम्मेलन बुलाया जाए और ये सांसद वांसद इधर 4 तरफ से बुलाया जाए और वहीं उनकी इस्तीस किया जाए, क्योंकि ये बहुत दर्द वाला बात है। क्योंकि अगर समाज हमारा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे बताइए। आज वो अभी जो बता रहा था, स्पीच देते थे तो मैं समझ गया था, उल्लेख नहीं किया उन्होंने, हरेंद्र मार्को जी। अभी 1 सीट हमको जनरल किया जाए करके क्या पलसों पे है, रठौर लोग देख लो कितना सा रठौर है, कहां से आए थे? राजस्थान से। सब उधर डिंडौरी क्षेत्र में अच्छे अच्छे जमीन बसे हैं। हमारे लोग झंझट न छोड़ छाड़ के भाग गए, वो सब कब्जा कर। जबलपुर का जितने हैं वो बड़े बड़े जो ना सब राजा महाराजा जब 52 तलीय थे, आज 52 तलीय के एक सरदार बोले इसमें सूचना का अधिकार तो लगाओ। हमारे एक कार्यक्रम था, पूरा जमीन हमारा है और हमारे लोग इनके कौन उत्पात करे करके जंगल पहाड़ में भगे, जंगली हो गए। आज अब जंगल से भगा रहे, जाओ का। इसलिए साथियों, जो मैं कह रहा हूं, ये बात को सोचो और वहां जाकर के हम बसे जहाँ कुर्रा बकरी, जहाँ मट्टिच नहीं है, जोत जोत करके पूरा पानी बहा दे, सब कुट कोदो और कुट कोई भी नहीं। आजकल तो छोड़ दिए। तो हमारे साथ में हर तरफ से षड्यंत्र चल रहा है।
अब कोई कहते हैं प्रधानमंत्री जो दे रहा है ये दे रहा है, क्या दे रहा है बताओ। रोज आपका जो है ना टैक्स देते हो, बीड़ी तंबाकू से लेके कपड़ा लत्ता तेल और मोटरसाइकिल, वो टैक्स जो है उनकी उसमें खाता में जमा होता है, तब आपको थोड़ी सी मात्रा में दे देते। कौन सा कर लिए, आज डीजल खरीद रहे हो तो 100 से ऊपर है पेट्रोल। तो ये जो टैक्स है उसके पास कोई बाप दादा के पास नहीं है। शिवराज के यहाँ 5 एकड़ जमीन था, शिवराज कहानी में पूरा जानता हूँ, लेकिन आज 1000 एकड़ का मालिक हो गया। और पूरा टीवी में देखा होगे, पूरा फार्म हाउस ऐसा बनाया है, और पक्का जो है ना नौकर चाकर सब जो है ना तमाम है। वो तो अगर कमलनाथ की जगह दिग्विजय सिंह होता तो पहले जेल में डाल देते शिवराज। पर उद्योगपति ये है कि अगर इनको छेड़ता हूं तो मेरे को छेड़ेगा ऊपर से, क्योंकि सीबीआई प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, और जितने नेता को भ्रष्टाचार कर करके घुसेड़ देता है पूरा जेल भेजा देता। लालू, उसके लालू का लड़का कहाँ सोनिया गांधी, तमाम लोगों को जेल भेजा रहा है। तो बहुत सारे दांव पे चल रही है। जब इतने बड़े बड़े लोग वो ये प्रताड़न, तो हम तो कुछ भी नहीं है। इसलिए साथियों ये गंभीर बात मैं बता रहा हूं, इसको सोचो, चिंतन करो। इसलिए काशीराम बोलता था कि कुछ ना करो लेकिन रोड में होकर आंदोलन करो। विधायक नहीं बना कोई बात नहीं, सांसद नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन आंदोलन करोगे तो जरूर आपको कभी ना कभी आपको न्याय मिलेगा। ये तमाम बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं झेल रहा हूं, मेरा कुछ नहीं होगा और हम जी लेंगे, लेकिन समाज के लिए भी अपन को जीना पड़ेगा। अम्बेडकर जी अगर वो वहां का मीटिंग में नहीं गया होता तो उसके एक तरफ लाश बच्चे का और एक तरफ मीटिंग, क्या कौन सी जगह तो गया था, तो उसके भाई बोल रहा था कि बोले अम्बेडकर कहाँ जा रहे हो, बोले तुम्हारे लड़का खत्म है इधर जो है और आप तो बैठक में जा रहे हो। तो बोले ये लड़का एक मर रहा है, अगर आज नहीं गया तो हजारों लड़का मर जाएंगे। ये अम्बेडकर के जवाब है, क्योंकि गांधी चौपट, हमको 2 वोटों का अधिकार मिला था। 2 वोट कैसे, जैसे आप पंडित लोग नहीं लड़ सकते, जनरल लोग, पिछड़ा कोई नहीं लड़ सकते, लेकिन उस टाइम जनरल का था कि यहाँ नहीं लड़ सकते और यहाँ वोट भी नहीं डाल सकते। और हम जहाँ उनका जनसंख्या ज्यादा है तो वहां वोट भी डाल सकते हैं और खड़ा भी हो सकते हैं। ये 2 वोटों का अधिकार था, और इसलिए गांधी जी ने फिर अमला नक्सल अरविंद जेल में किया था। फिर उसकी घरवाली कस्तूरबा, गांधी उसको अपनी अर्चना फैला दी कि अम्बेडकर मैं अपनी सुहाग का भीख मांग रहा हूं, और पूरे देश में काट पीट हो रहा था, क्योंकि वो बहुत दर्द झेला था और उसके मन में था कि ठान लिया था, क्योंकि इतनी छुआछूत से लेकर प्रताड़न हुआ था कि वो पता नहीं किस टाइप का इंसान रहा होगा। वो आज के तौर में तो भगवान स्वरूप पूछते हैं, इसलिए कि उसके साथ इतने बड़ा बड़ा घटना हुई, इसके बाद भी संविधान बनाने का उसको मौका मिला, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा थे नहीं ये लोग और जानते भी नहीं थे। हमारे वो भी आदिवासी, क्या नाम उसका, वो रहा ना हमारे संविधान सभा में, जयपाल मुंडा, बहुत सारे लोग हैं, और जयपाल मुंडा अपनी आंख है। अब ये बताओ, भोपाल में बैठ के आईएएस योजना बनाते हैं, इनका एक योजना सही नहीं है सिवाय मनरेगा के अलावा, वो भी काम के आधार पर। मैं एक दिन कलेक्टर को बोला, मैंने कहा ये जो ऊपर बैठे हैं ना बल्लभ भवन से बैठ करके योजना इनको नहीं आता है, योजना हमको बताओ तो हम बताते हैं कैसे योजना जो है ना जनता के बीच में जाएगा, कैसे फायदा होगा। तो कलेक्टर बोले हाँ पर तो सही बोल रहे हैं। बोले मैंने कहा वो आकाश में बैठ करके साला योजना बना रहे हैं, वहीं से लिखना है, बड़ा पढ़ा लिखा है। अरे भाई जब तक उनके स्थानों का, जमीनों का जो क्या बोलते हैं उनके कल्चर के हिसाब से
योजना नहीं बनाओगे तो नहीं चल सकता। मिलेगा कितने योजना मतलब ट्रेनिंग हो चुके, सब धरे के धरे रह गए हैं और पूरा पैसा निपटा दिए। तो ऐसा तुम योजना बना रहे हैं। इसलिए वो जैसे बोल रहा था ना रात में अपने विधायक जी कि सरकार ये योजना वो योजना, भाई इतना योजना बनाए कैसे लागू नहीं हुआ। और सब लोग आदिवासियों का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी को उठाओ पकड़ करके, कैसे नहीं उठेगा। तुम इतने योजना बना दी है उनके विकास उठने के लिए, एक वही है बल्कि और गर्त में जा रहा है आदिवासी। तो ये तमाम चीजें साथियों, क्योंकि लंबे समय हो गए, 4 बज गई और हमारे गाना बजाना का भी टाइम अब क्या सुबह ही हो गया है। हम भी वहां पहुंचेंगे तो 5-6 बज जाएंगे, सुबह सुबह पहुंचेंगे। फिर हमको कुछ काम करना है, क्योंकि 1.5-2 लाख नीचे से नहीं लगेगा ये जो सभा है। हमने 50,000 का जनता ऐलान किया है और हर जिले से 15-15, हर जिले 15 नहीं, 1 ब्लॉक से मैंने घोषणा किया है। तो 9 ब्लॉक है, 15 मतलब 15 नम्मा 135 गाड़ी मंडला के बोले हैं, 135 गाड़ी सिवनी से आएंगे और 2-3 ब्लॉक अपने उमरिया का है, उनको कटनी का है, जबलपुर का है और अनूपपुर और शहडोल और बालाघाट, पूरे जगह से हमने बुलवाए हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि गोंडवाना जो है पीछा नहीं है। और उस दिन से हमारा भाग खुलेगा, जिस दिन 50,000 जनता, मैं बहुत सारी बातों को नहीं बताना चाहता, क्योंकि जिस दिन वो 50,000 जनता आ जाएगी उस दिन हम ज्यादा नहीं तो 15-20 विधायक देंगे। और इसलिए हमारा बहुत सारी चर्चाएं चल रही, ऊपर दिल्ली भी चल रही, भोपाल भी चल रही है, पर इनसे भीख नहीं अपनी मांगना है। इन जो कांग्रेसी हो चाहे भाजपा हो, एक चीज बता दो भाई, इतने 75 साल में सैफुरा में क्या मिला? एक अच्छा चीज बता दे कि बनवाए हो, कोई कॉलेज अच्छा बनाए हो या कोई हॉस्पिटल बहुत बढ़िया बना दिए हो। वो एक कॉलेज जो था जनजाति वाला, वो डिंडोरी का था, वो जाकर के अनूपपुर बना, उसमें भी 16% कितने कल लड़कों को पूछा कि जनजाति विश्वविद्यालय के नाम से है, सब ने दूसरे ब्राह्मण बनिया तमाम भरे हुए हैं, 16% ऐसा कुछ बता रहा था। तो ऐसे कोई रेल लाइन नहीं आई यहाँ, तो 75 साल में ये करेगा है कौन सा ऐसा उद्योग धंधा टलवाजी जो यहाँ आदिवासी लोग पनप गए हो। तो ये तमाम इनकी जो 75 साल में जो आजादी के विधायक और सांसद बनाए, कुछ नहीं करे, पेट जिए और अपने आप को। मैं एक दिन पहुंच गए वहाँ कस्तूर पिपरिया, मैंने कहा अरे भाई गंगाबाई का मकान, तो कहाँ साहब बोले टोट टाड़ के बेच बाँच के चला गया, तो यहाँ कुछ नहीं है। तू ऐसे मंत्री रह करके भी कुछ नहीं बनाए, ना जनता को दिए ना खुद का बनाए, तो किस काम का ऐसे विधायक और सांसद। इसलिए मैं बहुत सारी बातें बोल चुका और मैं ज्यादा न बोलते हुए, सुबह हो रही है, मैं पुनः आपके सबके कार्यकर्ता बंधु पदाधिकारी मातृशक्तियां पितृशक्तियां सबके चरणों को सेवा जोहार करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय सेवा, जय बड़देव, जय गुण। आपके बीच में हमारे प्रदेशाध्यक्ष अपनी